राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। हनुमान जी के कथा हनुमान चालीसा के 5वें भाग को प्रारंभ करते हैं। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लागी गयो अचरज नाहि। हनुमान जी जब समुद्र पार करते हैं तो प्रभु श्री राम द्वारा माता सीता को प्रमाण स्वरूप दिए गए मुद्रिका मुख में रख लेते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। राम नाम अंकित अति सुंदर। परम भक्त हनुमान जी सदैव भगवान श्री राम के नाम को अपने मुंह में जपते रहते हैं और यही प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, अजलधि लागी गयो अचरज नाहि। लालच मोह के स्वरूप मैनाक को पार करके सुरसा के पास पहुंचते हैं। अचानक जल के बीच से सुरसा माता प्रकट हो गई मुंह खोल के। आज सुरन मुहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा। राम काज कर जब मैं आऊं, सीता कै सुधि प्रभु ही सुनाऊं। तब तब मुख में बैठी हूँ आई, सत्य कहूँ मोहि जान दे माई। ना, तुमको तो नहीं जाने दूंगी, क्योंकि आज सुरन मुहि दिन नारा। हनुमान जी ने बुद्धि से काम लिया। उनकी बुद्धिमता देखें। कवन जतन दे नहीं जाना, ग्रससी न मोहि कहू हनुमाना। जो जन भर तेई बदन पसारा, अब कपितन किन्न दुगुन विस्तारा। सोरायोजन मुख ते भयऊ, तुरत पवन सुत बतीस भयऊ। जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दून कपि रूप दिखावा। सतयोजन तेई आनन किन्ना, अति लघु रूप पवन सुतलीना। और जैसे ही 100 योजन का मुंह किया तो माँ आपकी शर्त पूरी हुई। सुरसा माता आशीर्वाद दे। यहाँ तक के प्रसंग में ऐसा लगता है कि हनुमान जी समुद्र को जो लांघ रहे हैं, तैर कर लांघ रहे हैं। लेकिन आगे लगता है कि हनुमान जी गगन पथ से जा रहे हैं। वो कैसे? निशिचरी एक सिंधु मह रहई, करी माया नभ के खग गहई। धरई छाह सक सो न उड़ाई, ये माया है। धरई छाह सक सो न उड़ाई, यही विधि सदा गगन चरखाई। सोई छल हनुमान किन्हा, तासु कपट कपितुर तहि चीना। ताहि मारी मारुति सुत बीरा, बारिधि पार गयो मति देरा।
अब यहाँ देखते हैं हनुमान जी समुद्र तो पार कर लिए, लेकिन हर काम हनुमान जी विचार करके करते हैं। और यही सुंदर कांड का महत्व है। क्यों कि किष्किंधा कांड में देखते हैं तो वहां केवल विचार बस किया जाता है, कर्म नहीं किया जाता। कैसे? मंत्री न सहित यहाँ एक बारा, सुग्रीव जी श्री राम जी को बता रहे हैं, बैठी रहे हूं मैं करत विचारा। आप वीर हो, जब एक स्त्री को राक्षस के ले जा रही थी, कुछ कियो क्यों नहीं? तो बैठी रहे हूं मैं करत विचारा। दूसरी ओर लंका कांड में जाके देखेंगे तो वहां पर विचार नहीं किया जाता, केवल कर्म किया जाता है। जब रावण ने पूछा कि वानर की सेना समुद्र तट पर आ गई, क्या करें? राक्षसों ने कहा, इस पर क्या विचार करना, ये वानर भालू तो हमारे भोजन है। लेकिन सुंदरकांड की यही विशेषता है, पूरे रखवारे देख बहु कपि मन किन्न विचार। अति लघु रूप धरो निसी, नगर करूं पैसा। हनुमान जी विचार करते हैं और छोटा रूप धारण करके प्रवेश करते हैं नगर में। यहाँ विचार भी किया जाता है और उसके अनुरूप कर्म भी किया जाता है। अब जाते जाते लंकिनी से तो भेंट हुई। लंकिनी को जो दंड दिया तो उन्हें संतत्व के, हनुमान जी के संतत्व की यहाँ पर वर्णन होती है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिय तुला एक अंग। तूलन ताई सकल मिले, जो सुख लव सतसंग। तो हनुमान जी संत हैं। लंकिनी आगे कहती है कि तात मोर अति पुण्य बहुता, देखूं नयन राम के दूता। पहली ही भेंट में हनुमान जी के प्रभाव से और जब उनका ज्ञान विवेक खुले लंकिनी का, तो हनुमान जी को पहचान गई और उन्होंने फिर एक सुझाव दिया, प्रविशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। हनुमान जी गए, बढ़ते गए, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जाता अगणित जोधा। गयौ दशानन मंदिर माई, अति विचित्र सोबरनी न जाई। शयन किए देखा कपिते, रावण सोया हुआ है। लंका सोने की लंका है। कुंभकर्ण तो 6-6 महीना सोते हैं। लेकिन एक बात और, विभीषण जी भी सोए हुए हैं। जब हनुमान जी पूरी लंका को घूम के अचानक देखते हैं कि भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तहाँ बिन बनावा।
रामायुधय अंकित गृह शोभा बरनी न जाए नव तुलसी के वृंद देखी हरस कपिराज। हनुमान जी विचार किए कि लंका निशिचर निकरे निवासा यहाँ कहाँ सजन कहीं वासा। तेही समय विभीषण जागा विभीषण जी भी सोए थे लेकिन जाग गए। राम नाम ते ही सुमिरन किन्ना हृदय हरसि कपि सजन चिन्हा। अपरिचित लंका में रात भर सीता जी की खोज किए लेकिन नहीं मिले। क्यों नहीं मिले? जब तक कोई संत ना मिले तो भक्ति का दर्शन नहीं होता है, भक्ति से भेंट नहीं होती है। और यहाँ विभीषण जी संत हैं। कैसे? राम नाम ते ही सुमिरन किन्ना हृदय हरसि कपि सजन चिन्हा। अब ये संत से मुलाकात हो गई। दोनों में भगवान के चरित्र के कथा की बारी होती है। दोनों मन से पुलकित होते हैं। हनुमान जी बोले हम माता सीता का दर्शन नहीं किए हैं और आप श्री राम जी का दर्शन नहीं किए। दोनों एक दूसरे को युक्ति बताते हैं। जब संत से भेंट हो गई तो भक्ति माता से हनुमान जी की भेंट निश्चित है। उन्होंने युक्ति बताई और हनुमान जी लंकापुरी में अशोक वाटिका पहुंच गए। अब अशोक वाटिका में जब माता सीता से प्रत्यक्षीकरण होता है तो क्या होगा, इसको अगले भाग में पवन सुत हनुमान की